हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका गीक्स फॉर गीक्स पे। चलते हैं सीधा और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। तो क्वेश्चन का नाम है रोटेट अ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली हमें रोटेट करना है लिंक लिस्ट को। कैसे करना है, क्या है क्वेश्चन का मतलब। तो बेसिकली हमें क्या दिया होगा यहाँ पर, मैंने यहीं से एग्जांपल उठाया कि सबसे पहले तो हमें एक लिंक लिस्ट दी होगी और एक वैल्यू दी होगी के। ठीक है, हमें के टाइम्स एक लिंक लिस्ट को रोटेट करना है। तो अब रोटेशन का मतलब क्या है, जैसे अगर इसमें 3 लिंक लिस्ट मतलब रोटेट करने के लिए बोलिए, तो रोटेशन 1 क्या होगा। रोटेशन 1 होगा कि ये जो 2 नोड है ये जाकर इसके पीछे लग जाएगा, मतलब हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसे दिखने लग जाएगी 4 7 8, उसके बाद 9, उसके बाद ये वाला जो नोड है वो आके पीछे लग जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसको रोटेशन R1 कह देते हैं। और अगर मैं R2 की बात करूँ तो अब क्या होगा, ये वाली नोड भी जाके पीछे लग जाएगी, मतलब हमारी लिंक लिस्ट कैसे दिखने लग जाएगी 7 8 9 और उसके बाद 2 है, फिर एक और 4 आ गया। फिर क्योंकि हमें 3 दी हुई तो 3 बार रोटेशन करनी है, R3 मतलब अब 8 आगे आ जाएगा, 9 और 7 जाके सबसे लास्ट में लग जाएगा। 8 9 के बाद 2 4 एंड 7। ठीक है, तो देखो इसका आंसर भी यही है, 8 9 2 4 7। तो यही आंसर है, तो हमें यही निकालना है। अब आप लोग कहोगे कि क्या हमें एक एक करके रोटेशन करनी पड़ेगी। आप खुद सोच के देखो, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, जबकि हमें पता है कि अगर 3 रोटेशन हो रही है तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि जैसे हमारा 8 9 है और 2 4 7 को डायरेक्ट पीछे लगा दूँ, तो इस वाली लिंक लिस्ट को यहाँ से ब्रेक करके, लेट्स से मैंने किसी तरीके से यहाँ से ब्रेक कर दिया इस लिंक लिस्ट को, और इसको अब नया हेड बना दे, न्यू हेड, और इसके पीछे इस 2 को जाके लगा दे, तो क्या काम हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो यही करना है अब हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारा इस लिंक लिस्ट का साइज क्या है। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं कि अभी तो हमें k इक्वल टू 3 दे रखा था, बट वट इफ अगर हमें k इक्वल टू 10 दे दिया होता या k इक्वल टू 12 दे दिया होता। अगर हमें k इक्वल टू 12 दे दिया होता तो पता क्या होता कि ये लिंक लिस्ट रोटेट होकर दोबारा से वापस वैसी की वैसी बन जाती। मतलब कि अभी अगर मैं इसके R1 की बात करूं, रोटेशन 1 की, तो वो क्या है 4 7 8 9, है ना। और R2 की बात करूं तो सॉरी 4 7 8 9 2, R2 की बात क्या है 7 8 9 2 फिर 4, कुछ ऐसा। R3 की बात क्या है 8 9 2 8 9 2, उसके बाद 4, उसके बाद 7। ठीक है, और R4 अगर मैं रोटेशन 4 की बात करूं तो रोटेशन 4 कैसी होगी इसकी 9 2 4 7 और उसके बाद 8। ठीक है, और अगर मैं रोटेशन 5 इसकी 5 रोटेशन करा दूं तो देखते हैं क्या आएगा। तो आएगा 2 4 7 8 एंड 9, उसके बाद 2 4 7 8 और 9। तो क्या एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या हमने जब 5 रोटेशन करी तब हम ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना इस चीज को। क्या हमने जब 5 बार रोटेशन कर लिया, मतलब लिंक लिस्ट के नोट्स भी कितने थे, 5 नोट्स थे, तो जब हमने 5 बार जितना उसकी लेंथ है उतनी बार ही अगर मैंने इसको रोटेट कर लिया तो क्या होगा, ये वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। अब मैं इसको फिर से 5 बार करूंगा तो क्या होगा, R10 क्या आने वाला है इसका, ये सेम लिंक लिस्ट आने वाली है। फिर से अगर मैंने इसको 5 बार रोटेट करा तो क्या होने वाला है कि हमारे पास ये सेम लिंक लिस्ट आने वाली है, मतलब रोटेशन 10 में। और इसके बाद R11 क्या होगा, रोटेशन 11 क्या होने वाली है, रोटेशन 11 होने वाली है 4 7 8 9 एंड 2। उसके बाद R12 क्या होने वाला है 7 8 9 2 4। मतलब अगर मैं एक चीज ऑब्जर्व करूं तो इफेक्टिव रोटेशन मेरी कितनी हुई है, सिर्फ ER जिसको मैं बोलूं तो वो 2 हुई हैं सिर्फ। इफेक्टिव रोटेशन मेरी इस केस में सिर्फ 2 हुई हैं, और जबकि मुझे रोटेट कितनी बार करना पड़ा, 12। तो मुझे इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि यार मेरे को तो इफेक्टिव रोटेशन चाहिए, आप मुझे 12 बार रोटेट करने के लिए क्यों कह रहे हो। तो अगर मैं ध्यान से देखूं और अगर 12 मॉड 5 कर दूं, मतलब जो भी हमें रोटेशन दी है उससे मॉडुलस करूं 5 को, तो क्या हमारे पास 2 आ जाएगा, क्या हमारे पास 2 आ जाएगा, मैं कहता हूँ हाँ आ जाएगा। तो अगर मैंने k को मॉडुलस करा 5 से तो हमारे पास इफेक्टिव रोटेशन आ जाएगा कि हमें असलियत में कितनी बार रोटेट करना, चाहे उसने कितनी भी बार बोला। समझ आ रहा है। तो हमें सबसे पहले तो इफेक्टिव रोटेशन निकालने की जरूरत है, और इफेक्टिव रोटेशन के लिए किस चीज़ की जरूरत है, हमें साइज की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हमें इफेक्टिव रोटेशन निकालना है, और इफेक्टिव रोटेशन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, साइज निकालना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है आगे। तो पहले ये 2 काम करते हैं, उसके बाद दोबारा से समझते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मुझे साइज निकालना है। तो साइज निकालने के लिए क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक इंट साइज, साइज ऑफ लिंक लिस्ट, और मैंने बोला नोड हेड
इसको एक हेड मिलेगा और उससे साइज़ निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ इफ़ हेड, अगर वो हेड ही नल है तो हमें रिटर्न करना है 0, रिटर्न 0 ओवर दिस। उसके बाद मुझे एक नोड रखना है करंट, करंट इक्वल्स टू हेड, और काउंट रखना है इंट काउंट इक्वल्स टू 0, और काउंट रखना है हमें 0 पे। अब मैं बोलता हूँ वाइल करंट नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक नल ना हो जाए करंट तब तक हमें क्या करना है, करंट को आगे बढ़ाता जाना है, और उसके साथ साथ जब तक करंट आगे बढ़ रहा है तब तक काउंट को भी इंक्रीज करते जाना है हमें। तो इससे क्या होता है, इससे बेसिकली हमारा साइज निकल जाता है। अब हमारे पास साइज तो है, ठीक है। अब पहले हम क्या करते हैं, कुछ एज केसेस लगा लेते हैं मेन फंक्शन में भी। मैंने बोला इफ़, अगर मेरा हेड नल है, अगर इफ़ हेड इक्वल्स टू नल, तो हमें रिटर्न क्या करना है, नल ही रिटर्न कर देना है। और मैं बोलता हूँ एल्स इफ़, अगर जो मेरा के है वो भी 0 है, तो अगर के 0 है उसका मतलब कोई रोटेशन ही नहीं करनी, तो इस केस में भी मेरे रिटर्न क्या करना पड़ेगा, हेड ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला काम तो मेरा हो गया कि मैंने एज केसेस भी लगा लिए। अब क्या है, सबसे पहले साइज निकाल लेते हैं। तो मैंने बोला इंट साइज, साइज लिंक लिस्ट का कैसे निकलेगा, हमें फंक्शन को कॉल करना है साइज लिंक लिस्ट, और हमें हेड को कॉल कर, हेड को पास करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने निकाल लिया। अब मैं बोलता हूँ इफेक्टिव रोटेशन, ER, इफेक्टिव रोटेशन की इफेक्टिव रोटेशन हमें कितनी करनी है। इफेक्टिव रोटेशन आपको करनी है कि जो हमें दिया होगा उसको मॉडुलस निकालना है, किसके साथ, साइज के साथ। तो हमारे पास क्या होगा, इफेक्टिव रोटेशन निकल जाएगी कि अगर हमारे को 100 भी रोटेशन देने के लिए बोल दिया, तो हमें पता है कि अगर हम एक 5 साइज की लिंक लिस्ट को 100 बार करेंगे रोटेट हर उसको नोड को, तो वो बिल्कुल सेम उसमें आ जाएगी। जैसे हमने 12 वाला एग्जाम्पल में देखा था, उसमें क्या हुआ था, हर 5 बार में लिंक लिस्ट बिल्कुल सेम पोजिशन में आ जाती है। तो अब हमें इफेक्टिव रोटेशन मिल गया कि अब हमें इफेक्टिव रोटेशन की कितना करना है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि करेंगे कैसे। देखो हमें क्या क्या चाहिए होगा, लेट्स से हम एक और लिंक लिस्ट लेते हैं 1 2 एंड 3 4। अब ना हम के को नहीं ले रहे, हम इफेक्टिव रोटेशन लेट्स से इसकी 2 है, मतलब कि ये दो नोड्स जाके पीछे लग जाना चाहिए, मतलब कुछ लिंक लिस्ट हमारी ऐसे दिखना चाहिए, हमारा आंसर 3 4 1 2 1 2 चाहिए हमें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो हमें क्या कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए, हमें एक तो ये चाहिए क्योंकि ये हमारा न्यू हेड बनने वाला है, एक हमें ये वाला पॉइंट चाहिए टेल पॉइंटर, मतलब कि हमें हेड मिला हुआ है, हमें लास्ट पॉइंटर चाहिए, और एक ये वाला पॉइंट चाहिए, और ये वाला कनेक्शन हमें ब्रेक करना है। तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास कि हमें ये वाला चीज़ें कुछ करना है ऐसा। अब क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले यहाँ से एक पॉइंटर रन करेंगे, पॉइंटर 1, ठीक है। उस पॉइंटर 1 को हम कहाँ तक लेके जाएंगे, उसको हम एक न्यू हेड से पीछे रखेंगे, ठीक है, ताकि हम इससे 2-3 काम करा सकें। लेट्स से हमने इफेक्टिव रोटेशन से एक काम करा और पॉइंटर 1 हमारा यहाँ पर आ गया। तो अब क्या कर सकते हैं हम, पॉइंटर 1 अब हमारा यहाँ पर है, तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये वाला हमें सबसे पहले न्यू हेड को स्टोर करना है अपने पास। न्यू हेड स्टोर करने के बाद ये वाला कनेक्शन तोड़ना है, और फिर जो न्यू हेड है वहाँ से टेल तक जाना है, और टेल के बाद अपने पुराने हेड को इससे कनेक्ट कर देना है। मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि अगर हम पॉइंटर 1 तक पहुँच गए, पॉइंटर 1 से हम न्यू हेड को स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल के अंदर, उसके बाद ये वाला कनेक्शन तोड़ देंगे, और फिर लास्ट में जाके टेल को आइडेंटिफाई करके हम टेल के नेक्स्ट को किससे जोड़ देंगे, इस वाले पॉइंटर से जोड़ देंगे। तो क्या होगा, हमारा ये न्यू हेड होगा, और अब यहाँ से हम ट्रैवल करते हुए कहाँ पे जा सकते हैं, 3 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2, क्योंकि ये कनेक्शंस कुछ इस तरीके से हो रखे हैं, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे एक पॉइंटर चाहिए, मैंने बोला नोड पॉइंटर 1, पॉइंटर रखते थे इसका नाम सिर्फ, और इसको रखते करंटली हेड पर। अब इसको हमें कितना मूव करना था, इफेक्टिव रोटेशन से एक कम, ताकि हम उससे पीछे रहे। तो मैं बोलता हूँ वाइल इफेक्टिव रोटेशन इज ग्रेटर देन 1, तब तक क्या करो, पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर डॉट नेक्स्ट, पॉइंटर को पॉइंटर के नेक्स्ट पे मूव करते रहो, और इफेक्टिव रोटेशन को माइनस माइनस करते रहो। अब पॉइंटर जस्ट एक पीछे है, ठीक है, तो वो हमारे हेल्प करेगा। तो मैं बोलता हूँ नोड न्यू हेड, जो हमारा न्यू हेड बनने वाला है वो क्या बनेगा, पॉइंटर का नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंटर डॉट नेक्स्ट, वो हमारा न्यू हेड हो गया। और अब क्या करूँगा मैं, पॉइंटर डॉट नेक्स्ट को नल कर दूंगा, ताकि वो कनेक्शन भी टूट जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी क्या करा, देखो अभी तक हमने, हमारा पॉइंटर यहाँ पहुँच गया था, अभी तक क्या हुआ था, हमारा पॉइंटर ये यहाँ पे पहुँच गया था। हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा न्यू हेड को, न्यू हेड को आइडेंटिफाई करने के बाद ये वाला कनेक्शन ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट्स है, अब हमें क्या करना है, टेल आइडेंटिफाई करनी है जस्ट। तो टेल आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और पॉइंटर बनाते हैं नोड, मैंने इसका नाम रखा पॉइंटर 2। अब वो कहाँ पे रखेंगे, न्यू हेड पे रख देते,
न्यू हेड पे रख देते हैं उसको। मैं कहता हूँ वाइल पॉइंटर टू नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक पॉइंटर टू नल पे ना पहुंच जाए तब तक आप क्या करते रहो, पॉइंटर टू को, बल्कि पॉइंटर टू नल नहीं, हमने पॉइंटर टू नेक्स्ट का नल, मतलब हमें टेल को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं बोलता हूँ पॉइंटर टू इक्वल्स टू पॉइंटर टू डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो अब कुछ इस तरीके से हमारे पास टेल पॉइंटर मिल जाएगा यहाँ से। अब हमारे पास टेल आ चुका है, मतलब पॉइंटर टू क्या है, पॉइंटर टू दिस इज टू आइडेंटिफाई द टेल। तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने टेल। अब इसके नेक्स्ट पॉइंटर से मैं किसको जोड़ दूंगा, जो हमारा हेड था। और ये करते ही क्या होगा, अब देखो ये वाला पॉइंट करते ही हमने क्या करा, बेसिकली 4 से 1 को जोड़ दिया। अब हमारा काम हो गया, अब बस हमें क्या करना है, न्यू हेड को रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ से बोलूँगा कि रिटर्न कर दीजिए आप न्यू हेड को। कुछ इस तरीके से हमने करा क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं, कुछ गलती होगी तो देख लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमें बोल रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल रिटर्न साइज। ओके सॉरी, हमें यहाँ से काउंट रिटर्न करना था, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है। ठीक है, अब ये शायद करेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। एक बार हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एक आउटपुट के लिए और चला लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। सबमिट भी करके देख लेते हैं इसको। जब तक ये सबमिट हो रहा है तब तक हम अपना कोड तो ले ही चलेंगे। तो हमारा कोई केस अटक गया है, तो हमारा ना एक केस अटक गया है। इसका मतलब क्या है कि एक केस हमने यहाँ पे नहीं लगाया। अब उसको देखो किस तरीके से होगा। इफ़ मैंने बोला इफेक्टिव रोटेशन अगर मेरी 0 आती है, एक केस जो हम भूल गए थे यहाँ पर, इफेक्टिव रोटेशन अगर मेरी 0 आती है तो मुझे रिटर्न कर देना चाहिए यहाँ से हेड को ही। ठीक है, तो ये वाला केस हमारा कुछ इस तरीके से था। इसको कॉपी करते हैं एक बार। तो मैंने कॉपी करा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और इसको जाके पेस्ट करते हैं एक बार यहाँ पे, और शायद अब ये चल जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब ये वाला केस भी चल रहा है। इसको सबमिट करके देखते हैं, क्योंकि हो सकता था ना कि इफेक्टिव रोटेशन हमारी 0 आ जाए, और 0 का मतलब क्या है कि अब हमें कुछ भी रोटेट नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप अब ये चल जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो ट्राई करके देखते हैं, सबमिट हो ही जाने देते हैं। ठीक है, तो ये सबमिट हो गया है। सो अब क्या करते हैं कि इसको लेके चलते हैं कोड को और इसका देखते हैं। कई बार ऐसे केसेस रह जाते हैं, बट आपको इसमें इस चीज़ में ना घबराना नहीं चाहिए, जस्ट देखना चाहिए कि क्या दिक्कत आई है। ठीक है, मैंने जान के ये वाला पार्ट कट नहीं करा है ताकि आप लोगों को समझ आए कि गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है, लेट्स से हमने 1 लिया, फिर हमने 2 लिया, फिर हमने 3 लिया, फिर हमने 4 लिया, और हमें जो k की वैल्यू दी गई थी, लेट्स से जो हमें k की वैल्यू दी गई थी वो हमें दी गई है 18, कि हमें इसको 18 बार रोटेट करना है। ठीक है, अब समझते हैं। सबसे पहले हमने साइज ऑफ लिंक लिस्ट निकाला, तो साइज क्या था 1 2 3 4, साइज हमने निकाला 4। अब मैंने बोला इफेक्टिव रोटेशन निकाल लो। इफेक्टिव रोटेशन 18 मॉडुलस 4, तो क्या होता है 18 मॉडुलस 4 इज 2। मतलब अगर हमें इन्होंने बोला कि 18 बार रोटेट करो, तो हमें रोटेट कितनी बार करनी है इस लिंक लिस्ट को, सिर्फ और सिर्फ 2 बार। मतलब क्या आएगा इसका 2। इफेक्टिव रोटेशन मेरी 2 बार ही है, क्योंकि 4 बार अगर लिंक लिस्ट है तो 16 बार जब हम रोटेट करेंगे, तो 16वीं बार जब हम रोटेट करेंगे तो वो अपने आप उसके ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। अब हमें सिर्फ इसको 2 बार रोटेट करना है। अब इन्होंने क्या बोला कि एक पॉइंटर रख दो हेड पे। हमने कोड में क्या बोला कि पॉइंटर रख दो एक, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंटर रख दिया, पॉइंटर रखा हेड पे। अब क्या बोला कि इफेक्टिव रोटेशन जो 2 है उससे एक कम रोटेशन करते रहो, तो हमने यहाँ पर पॉइंटर रख दिया। अब हमने पॉइंटर यहाँ रख दिया। अब क्या करना है, न्यू हेड पॉइंटर नेक्स्ट पे, हमने न्यू हेड को यहाँ रख दिया, ये हमारा न्यू हेड है। अब क्या बोला हमने कि पॉइंटर का नेक्स्ट नल कर दो, मतलब कि हमने इस वाले कनेक्शन को तोड़ दिया। इस वाले कनेक्शन को तोड़ने के बाद क्या होगा, पॉइंटर टू डॉट नेक्स्ट। अब पॉइंटर 2 बनाओ न्यू हेड से, यहाँ से रखो एक नया पॉइंटर 2। ठीक है, पॉइंटर 2 को हमने यहाँ पे रखा। अब क्या बोला, उसको न्यू हेड पे रख दिया। ठीक है, पॉइंटर 2 का नेक्स्ट जब तक नल ना हो जाए, तो हमने पॉइंटर 2 को आगे बढ़ाया, तो पॉइंटर 2 यहाँ पर आया। अब इसका नेक्स्ट नल है, तो क्या होगा, यहाँ से ख़त्म ये लिंक लिस्ट। अब क्या बोला, पॉइंटर 2 के नेक्स्ट को किससे जोड़ दो, हेड से। मतलब अब जो ये नल था, इसको नल ना रहने के हमने इसको हेड से जोड़ दिया, तो हेड तो हमारा यही था। तो अब हमारी लिंक लिस्ट पता है कैसी दिखने लग गई, इफेक्टिव लिंक लिस्ट जो दिखने लग गई वो कुछ ऐसे दिखने लगी, 3 4 फिर 1 एंड देन 2। हमारी लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई, और ये कुछ क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। इनकेस अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और कैसी लग रही है लिंक लिस्ट सीरीज़ कमेंट्स में बता दीजिए।
नेक्स्ट सीरीज़ क्या चाहते हैं वो भी बता दीजिए ताकि हम उस पर काम करना स्टार्ट करें।